डीके एग्ज़ाम स्टडी। इसमें हम विश्व का भूगोल, महाद्वीप और महासागर पर अध्ययन करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश, प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या दी गई है। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथियों, आज विश्व की भूगोल की इस कक्षा में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप पर अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह पेरू व चिली देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल संसार का सबसे सूखा प्रदेश है। साथियों, प्रत्येक प्रश्न में आपको 6 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा उत्तर सोचने के लिए। उसके बाद मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो आज का दूसरा प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर इसमें लगाया हुआ है और इसका उत्तर होगा एंडीज पर्वत। ये एक मोरदार पर्वत श्रेणी है, भूमध्य व मकर रेखा को काटती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय के बाद यह दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। ये 7 देशों में स्थित है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, बोलीविया, पेरू, चिली और अर्जेंटीना। और ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। और अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन आपके आगे हैं और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो एंडीज पर्वत श्रेणी ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, वह है एंकोह्यूमा या एंकाकागुआ। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह चिली और अर्जेंटीना देश में स्थित है और 6992 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील टिटिकाका झील जो 3812 मीटर ऊंची है, कहाँ स्थित है? तो टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो साथियों, टिटिकाका झील है, ये बोलीविया देश में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील भी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और इस ब्राजील देश को सूखे काल का भूभुज कहते हैं। ब्राजील का शहर साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कौवा मंडी यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी ब्राजील देश में बहती हुई किस सागर में गिरती है? तो अमेजन नदी है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन को किंग ऑफ वेवेज कहते हैं और मिनास गिराइज ये ब्राजील में खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्थान है, राज्य है। और इटाबीरा ये ब्राजील का प्रमुख लोह अयस्क खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, चिली देश में स्थित ओजेस डेल सलादो क्या है? ओजेस डेल सलादो क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 7084 मीटर है। और चिली की अरिका सिटी यह विश्व का शुष्कतम स्थल है। चिली सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी है, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इक्वेडोर देश में स्थित है। इक्वेडोर देश की राजधानी क्वेटो है और क्वेटा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। गुआक्विल ये इक्वेडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे किस देश की प्रसिद्ध नदियां हैं? तो ये अर्जेंटीना देश की नदियां हैं। और विश्व का सर्वाधिक पन्ना उत्पादक देश है कोलंबिया और सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है वो है मेक्सिको। साथियों, अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ था? तो
औद्योगिक क्रांति व पुनर्जागरण का प्रारंभ वो सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप में हुआ था। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं और यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर तो दक्षिण में भूमध्य सागर है। यूरोप महाद्वीप के पूर्व में एशिया महाद्वीप है तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। यूरोप महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 46 है। अगला प्रश्न है, यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भूभाग को क्या कहते हैं? जब यूरोप और एशिया दोनों को मिला दिया जाता है तो इनके सम्मिलित भूभाग को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यूरेशिया। बेनेलक्स देश बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग देशों को मिलाकर बेनेलक्स देश बोलते हैं। स्कैंडिनेविया देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड को सम्मिलित रूप से कहते हैं। आइबेरियन देश, इनमें पुर्तगाल व स्पेन को सम्मिलित रूप से आइबेरियन देश कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप के किस द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत। तो साथियों, ये ज्वालामुखी पर्वत है वो सिसिली द्वीप पर स्थित है। इवानोवा ये रूस का मानचेस्टर कहलाता है। इंग्लिश चैनल ये फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य स्थित है। और स्टेपीज ये साइबेरिया से डेन्यूब नदी की घाटी तक फैला शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का स्थानीय नाम है स्टेपीज, जो साइबेरिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न, यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग नदी कौन सी है? तो सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग नदी है वो है राइन नदी। यह नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है। यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है आल्प्स पर्वत, उससे राइन नदी निकलती है। और राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहते हैं। इसके किनारे स्थित नगर है वह कोलोन, फ्रैंकफर्ट, बोन और रोटरडम स्थित है। रोटरडम शहर है ये विश्व का सबसे अधिक व्यापार वाला बंदरगाह है जो नीदरलैंड में स्थित है। और दरार घाटी हेतु राइन नदी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी है ये मास्को से निकलती है और इसकी लंबाई 3525 किलोमीटर है। और इस नदी के किनारे साराटोव और वोल्गोग्राद शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी पर स्थित है? तो पेरिस शहर है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। और सीन नदी का उद्गम है वो फ्रांस देश से होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक देशों में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक देशों में प्रवाहित होने वाली नदी है वो है डेन्यूब नदी। ये 8 देशों में प्रवाहित होती है और इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। यूरोप महाद्वीप की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसके किनारे स्थित शहर है वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड और सर्बिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को इटली की गंगा कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं और ये आल्प्स पर्वत से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में वेनिस की खाड़ी में गिरती है। वेनिस शहर इस नदी के किनारे स्थित है। तो पो नदी के किनारे इटली का वेनिस शहर स्थित है। फिर है टाइबर नदी। ये एपिनाइन पर्वत इटली से इसका उद्गम होता है और रोम शहर इस नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा माउंट एलब्रूज। माउंट एलब्रूज यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। काकेशस पर्वतमाला में स्थित है। रूस में जो काकेशस पर्वतमाला है उसमें ये माउंट एलब्रूज चोटी स्थित है और काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य स्थित चोटी है। अगला प्रश्न है, माउंट ब्लॉक किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो यूरोप का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है? तो माउंट ब्लॉक है ये पर्वत चोटी है आल्प्स पर्वत पर स्थित है जो फ्रांस में स्थित है।
यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप व एशिया की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वत श्रृंखला है, वह है यूराल पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत जर्मनी में नहीं है? तो इनमें से वह पर्वत चुनिए जो जर्मनी देश में स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पिंडस पर्वत। पिंडस पर्वत है, यह ग्रीस देश में स्थित है, और जर्मनी के पर्वत है वह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, हार्ज पर्वत और एजबर्ग पर्वत। फिर है बवेरिया फॉरेस्ट पर्वत, ये जर्मनी देश में स्थित है। पीनाइन पर्वत ये इंग्लैंड में है, और कैम्ब्रियन पर्वत यह भी इंग्लैंड देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह पर्वत जो रूस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उक्त सभी। खिंग्स सान, काकेसस और स्टेनोवाई ये तीनों ही पर्वत रूस में स्थित है। बर्खोयांस्क पर्वत ये भी रूस में है। ग्रैम्पियन पर्वत ये स्कॉटलैंड में, और स्कैंडिनेवियन ये पश्चिमी नॉर्वे में स्थित है, और बाल्कन पर्वत बुल्गारिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जूरा पर्वत, बास जेस पर्वत और आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फ्रांस देश। फ्रांस देश में जूरा पर्वत, बास जेस पर्वत और आल्प्स पर्वत स्थित है। और पिरेनीज पर्वत ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। कैपिटोलिन पर्वत ये रोम इटली में स्थित है, और एपनाइन पर्वत ये इटली में स्थित है। मोरनी पर्वत ये आयरलैंड देश में स्थित है। और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये डेनमार्क का भाग है, और डेनमार्क देश की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंज कहते हैं। फिर है बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स, और बेल्जियम है ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की मंडी हेतु प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है कि विश्व में 1000 जिलों का देश किसे कहते हैं? तो विश्व में 1000 जिलों का देश है वो साथियों फिनलैंड को कहते हैं। और हेलसिंकी, फिनलैंड का जो हेलसिंकी शहर है ये श्वेत शहर के नाम से प्रसिद्ध है। और यूनान देश जिसे ग्रीस बोलते हैं ये ओलंपिक खेलों की जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो यह रेखा है यूनाइटेड किंगडम देश से गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम ये ब्रिटेन व आयरलैंड को सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और इसकी राजधानी लंदन है। ब्रिटेन के द्वीप है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड ये ब्रिटेन देश के द्वीप है। लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन शहर है वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। और यूनाइटेड किंगडम देश है, इसका जो कैम्ब्रिज स्थान है वो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और बर्किंघम स्थान है ये लोह इस्पात हेतु प्रसिद्ध नगर है, और इसे काला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि स्थित है? तो ये डोवर जल संधि है ये इंग्लैंड देश में स्थित है, और ये इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को जोड़ती है। और संसद की जननी है वो इंग्लैंड को कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोयर नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो लोयर नदी है ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। फ्रांस देश की राजधानी है वो है पेरिस, और फ्रांस को किसानों का देश, लघु यूरोप, वाइन यार्ड कहते हैं। और फ्रांस का जो पेरिस शहर है इसको फ्रांस का हृदय, ग्रेनथिल नगर और फैशन की नगरी और शीर्ष नगर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली की मुख्य नदी जो इटली की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है पो नदी, इसे इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी का समापन एड्रियाटिक सागर में होता है, और मिलान ये पो नदी के तट पर स्थित नगर है, इसे इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। वेनिस शहर ये एड्रियाटिक की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, और वेटिकन सिटी ये विश्व का सबसे बड़ा महल यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, लेक वोल्टोन झील कहाँ स्थित है? तो लेक वोल्टोन झील स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हंगरी देश में लेक वोल्टोन झील स्थित है। हंगरी की सबसे बड़ी झील है ये। अगला प्रश्न है,
बिस्मार्क व हिटलर की कर्म भूमि रहा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जर्मनी। बिस्मार्क व हिटलर की कर्म भूमि जर्मनी देश रह चुका है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और रूर बेसिन ये जर्मनी का काला प्रदेश है और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। जर्मनी की मुख्य नदी है एल्ब नदी और कील नहर ये बाल्टिक सागर व उत्तरी सागर को जोड़ती है। और जर्मनी की राइन नदी है ये फ्रैंकफर्ट शहर इस नदी के किनारे स्थित है। और डेन्यूब नदी है ये काले सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में रूस व यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव किस सागर के तट पर स्थित है? तो कीव है ये काला सागर के तट पर स्थित है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। और पुर्तगाल का जो पोर्टो शहर है ये डूरा नदी के तट पर स्थित है। फिनलैंड इसे द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स बोलते हैं, इन्हीं 1000 जिलों की नगरी वाला देश बोलते हैं। नॉर्वे ये मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। और स्विट्जरलैंड ये यूरोप के खेल का मैदान है। इटली का वेनिस शहर है ये एड्रियाटिक की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो फ्रांस का पेरिस शहर है ये विश्व का सबसे सुंदर नगर है। तो साथियों अगली क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप पर अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम महासागर पर भी अध्ययन करेंगे। तो साथियों महाद्वीप व महासागरों से संबंधित अभी तक 3 क्लास हो चुकी है और 1 क्लास और आएगी। उसके बाद हम महासागर और महाद्वीपों पर आपके लिए एक महामैराथन क्लास लेकर आएंगे।